यहाँ पे स्टूडियो सिस्टम में जो पूरी तरह से हावी है, साउथ में नहीं है। साउथ में हर आदमी की फिल्म एक पर्सनल स्टेक पे है, वहाँ पे स्टूडियो में तक घुस नहीं पाए, और इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आप कैसी भी फिल्म बनाओ, कुछ भी स्टेक पे हो, आप अपनी फिल्म बना रहे हो और नयापन आता है उसमें। चले भाई फिल्म चली ना चली हो, but when people say you've always delivered a good film, I take immense pride in that. For the first time in my life, I've gotten a chance to do action. मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी आदमी ने मुझे saw me beyond doing a psychopath. I don't know why I would always be like checking is the physio there for him, but this guy would not look after himself. मैंने इनको पिकअप भी कर लिया, और उनको पता नहीं मैं हैवी कितनी हूँ। हैवी से ज्यादा मेरा ये ट्रिप होते होते मुझे वो सुपर स्लो मोशन में दिख रहा था, ओ हम गिर रहे हैं करके, और ढाम करके उनको गिरा दिया। हमने 2 फिल्में बनाई, हर शॉट, हर सीन, हर एंगल का ट्रीटमेंट हिंदी के लिए अलग, तेलुगु के लिए अलग। इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा, जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्हाट आई फील पर्सनली, छोटी छोटी अच्छी चीज़ें दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। तो कोई भी इंटरव्यू शुरू होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पूरा लाइटिंग, कैमरा, तमाम तामझाम, हम जर्नलिस्ट आते हैं, वेट करते हैं। और इस बीच मैंने एक बड़ी छोटी सी भी चीज़ नोटिस करी, मृणाल ने बहुत प्यारे हील्स पहने हैं। उनको कुछ दिनों पहले भी लिगामेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसे में लगातार हील्स पहनना पॉसिबल नहीं हो पाता है दर्द की वजह से और सारी चीज़ें। तो उन्होंने चप्पल पहनी थी अभी थोड़ी देर पहले। और अक्सर हम सोशल मीडिया पे ऐसे देखते हैं कि एक्ट्रेस के बहुत टेंट्रम्स होते हैं, वो ये तक नहीं खुद करती हैं, वो तक नहीं खुद करती हैं। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मृणाल बैठी, उन्होंने अपनी चप्पल उतारी, सैंडल पहनी और चप्पल खुद वहाँ रख के आई, जबकि उनकी टीम आई थी कि मैम हम रख देते हैं, मैम हम रख देते हैं। तो इस आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू फॉर बोलते ना अच्छाई बनी रहे, ठीक है। या क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, so they always have perception, so this is the reason. लोगों को लगता है पार्टी करते हैं, इनको ये नहीं मालूम, लोग आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इधर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर चले जाते कि जब एक हिंदी फिल्म आप शूट कर रहे होते हो, वहाँ का माहौल, वहाँ की सारी वर्किंग, एंड जब साउथ जाते हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी भाषा हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल कुछ अंतर फील करते हो या नहीं? बहुत फर्क है। जैसे बहुत फर्क है। जैसे हम लोग के यहाँ एक सिस्टम में जो हॉलीवुड से इधर आया है, जिसमें फर्स्ट एडी होता है, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता है, डीए होता है, ये होता है, वो होता है, सारा सब कुछ होता है। साउथ में नहीं है। साउथ में एक डायरेक्टर होता है और 2-3 लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट असिस्टेंट सब इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 होते हैं, और बाकी सब इंटर्न की तरह होते हैं। वहाँ पे एडिटिंग, वाइल शूटिंग, ये सब चलता है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे स्टूडियो सिस्टम में जो पूरी तरह से हावी है, साउथ में नहीं है। साउथ में हर आदमी की फिल्म एक पर्सनल स्टेक पे, और वो साउथ तेलुगु, तमिल, मलयालम सब में ही है। वहाँ पे स्टूडियो में तक घुस नहीं पाए, और इसलिए वहाँ पे क्या होता है, फिर भी आप कैसी भी फिल्म बनाओ, कुछ भी स्टेक पे हो, आप अपनी फिल्म बना रहे हो और नयापन आता है उसमें। वहाँ पे चीज़ें हिंदी में चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन क्रिएटिव में की जब बात आती है तो हिंदी में थोड़ा सा हम लोग जो है भूखे रह जाते हैं, कमर्शियलाइज्ड थोड़ा हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज डिक्टेटेड बाय द बॉक्स ऑफिस। सो ऐसा नहीं कि साउथ वालों को बॉक्स ऑफिस नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे हर आदमी का पर्सनल स्टेक होता है। तो क्या ना, वो फिल्म में एक्चुअली इन्वेस्टेड होते हैं। वहाँ कैलकुलेशन से ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे फोकस है कि स्टोरी टेलिंग वर्क कर रही कि नहीं कर रही। यहाँ पे क्या है कि स्टूडियो का कैलकुलेशन इज लिमिटेड टू दिस मच इज स्पेंट एंड दिस मच इज रिकवरी। सो जितना वो पेपर पे हो जाए पहले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो ज़्यादा अच्छा है। तो उनके लिए पहले ही उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमने म्यूजिक का इतना काट दिया, इतना हमने जो है OTT का काट दिया, और इतना हमने इसका काट दिया, इतना ही रिकवर करना बाकी, भी फिल्म बना लो, फिर बाकी प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है। तो प्रोजेक्ट बन जाता है, मैथ चलता है। ज़्यादा यहाँ अलग मैथ चलता है। वहाँ पे एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वहाँ प्रोड्यूसर भी फिल्म देखता है, सब कोई फिल्म देखता है, वो फिल्म की क्वालिटी के ऊपर वो दांव खेलते हैं। आई फील इन मामलों में जब पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है तो उठते भी हैं बहुत, गिरते भी बहुत। ट्रू, बट वो करेक्ट है, वो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, so when you put everything on the line personally, you can go horribly wrong and you can go beautifully right. And when you go beautifully right, like somebody I really look up to is like Shobhu Garu, the producer of Bahubali. उन्होंने जितना पर्सनली किया, उन्होंने और देवनेनी प्रसाद जी ने, जिन्होंने बाहुबली को प्रोड्यूस किया, और राजमौली सर ने जो सपना देखा है आर्का मीडिया, इट्स कंप्लीट पर्सनल एंड दैट कैन हैपन। बट उस और 5 एग्जांपल्स भी होंगे जो
they went the other. नहीं करे होंगे, बिल्कुल. So that's just the way the game is. True. Mronal, you want to add something? No, I just feel like as an actor, like I've never stepped into that seat. I don't know what it feels like. Number game मुझे कभी समझा नहीं. Obviously there will be days. ज़रूरत नहीं है. और एक चीज़ है जो मैं समझना चाहूँगी, but not at this stage of my life. I'm an actor and I want to stay true to what I'm doing. और कभी-कभी मुझे इतना fortunate महसूस होता है क्योंकि you know sometimes you get a call time, you reach on set, you perform and you go back feeling relaxed and relieved. I don't know that thing is in me, you know. I don't think the amount of stress and anxiety a producer goes through, immense respect. Like I have seen Supriya Garu making sure that everything is taken care of. There are days जहाँ पे पूरा बारिश की वजह से पूरा set बह गया, and in the middle of all this chaos, how she remains calm and पैसे बर्बादी हुए. हम कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ, डेकॉइट की. Okay. There was a set being made और बारिश की वजह से सब कुछ wipe out हो गया. पूरा माउंटेन बह गया. पूरा, and how she stayed calm and at the same time she made sure कि वापस दोबारा set लगा. I mean it takes strength and courage and a lot of funds. And the fact is उनका ये जो passion है, in Telugu you say picture cinema picture. Cinema picture. Like Cinema crazy picture. Film lover. हाँ. It Like- takes a cinema picture to make a movie. If she didn't love if she's not passionate about making movies, then she would just be like, हाँ, set बह गया, कुछ manage something, do something In my else. many experiences, one of the best producers I have come across. Yeah, so I don't even know that woman has not slept in so many days, making sure that she delivers the film on time with the best quality, and she wants the film to be known for decades. It should be a cult film. People should draw, inspiration out of it, and वो दिखता है, वो महसूस होता है. Hats off, Supriya, to you. She's not here, but I just feel like that one woman is like Yeah, she's one-man amazing. army. She's She's amazing, and as an actor, I will never understand what she goes through. So kudos to her and to many more. Like in South, if you ask me, there are two ladies that I've met, especially, which is Her and Swapna. Yeah. Swapna, Sitaramam producer, Swapna and and Supriya, Supriya. and they're Amazing. besties. I have no idea where they derive so much strength from. Yeah, they're amazing. They're amazing, both of them. बट आपने जैसे ये जो नंबर्स की बात करी, कहीं ना कहीं सी व्हाट आई फील इज एक एक्टर का काम है अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो एंड सबका काम है अपना काम करो. नंबर्स प्रोड्यूसर और ट्रेन पे छोड़ दो. एग्जैक्टली. बट वो जो नंबर्स होते हैं ना, जो कमर्शियल चलता है कि ये फिल्म फ्लॉप है, ये फिल्म सुपर हिट है, जो भी पैमाने चलते हैं, बट उससे क्या अपकमिंग काम पे फर्क पड़ता है कि यार ये दो फिल्में नहीं चली या फिर ये दो ताबड़तोड़ चल Of course गई, पड़ता फीस बढ़ा दो, ये कर नहीं, दो. वो पड़ता है, लेकिन बट द थिंग इज लाइक वो पड़ता तब है जब आपके एस्पिरेशंस एक्सपेक्टेशंस अलग जाते हैं. जैसे सपोज फॉर मी, अगर मेरी फिल्म नहीं चली और मैं एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम है. नहीं वर्क की, आप बनाना चाह रहे हो नेक्स्ट फिल्म, ओके फाइन, आपको थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. किसी ने बोला तो नहीं जबरदस्ती आपको फिल्म बनाने को. But Avinash, मेरे लिए सबसे बड़ी compliment is that चले भाई फिल्म चली ना चली हो, but when people say you've always delivered a good film, that's, I take immense pride in that. That's like sometimes like when I look back, and there are people from film schools, they say ki we've been studying your films as your journey, and we don't watch the movies just for the sake of entertainment, but to learn something, and every film has something or the other to say. I think that's my biggest award. इट इज. Yeah, I mean रहना है तेरे दिल में, साथ दिया, गुरुदत्त साहब की प्यासा, ऐसे कितनी सारी फिल्में जिन्होंने नहीं किया, बट टुडे दे आर नोन, दे आर द कल्ट फिल्म्स. फिल्म के बारे में एक एक लाइन आप तीनों कुछ ऐसा बता दीजिए, बोलते हैं ना जिससे एक्साइटमेंट और ऐसे शूट अप हो जाए एकदम. मैं एनीवन तो कैन कुछ नहीं, स्टार्ट. मैंने कहा बहुत खतरनाक लफ्ज. आप तो गाना गा रहे हो भाई साहब फिल्म में यार. बताइए. So I really am very excited for him, and this is his debut in Hindi and in Telugu. So people, you have to go support Srinil, because he's a fantastic filmmaker and even fantastic He's human the being. best Dio anywhere in the world. Yes, and for Shesh, I have never seen him in a role like this. I've seen him in Gudachari, I've seen him in Major, in Hit also. And the fact that he is so different is he's going to surprise. Like I was surprised when I saw certain shots, and something that this is his first love story and will always be memorable for me, because this love story romance, it's a very comfort genre for me, and I'm happy that my first
his first is with me, so Love I take story. immense. I get very happy, and a kind of magic that he's created on screens that nobody has ever seen before. I hope हिंदी में मैं बहुत सारे काम करना चाहूँगी शेष के साथ after this film as well. जहाँ पे He's मुझे not Adi Vishesh. not Adi Vishesh. He's our Adi and Vishesh. विशेष He's a बताइए। Vishesh. I think this film's a 3-year dream, passion project है. Very grateful कि there's a lot of genuine legend like Anurag sir and a genuine big actress like Mrunal ma'am a part of the film. I think it's a true I think it's a true Indian film. इसका मतलब ये है कि we did a song Touch Buddy with Pawan Singh जी, भोजपुरी सुपरस्टार. तो उनको जब हमने गाना पिच किया था लखनऊ में, उन्होंने ये नहीं पूछा कि गाना क्या है, सुनाया हमने, लेकिन उन्होंने पूछा कहानी क्या है. तो जब कहानी सुनाया मैंने, उन्होंने कहा यार अब भले अमेरिका में पले बड़े हो, आपकी कहानी में मिट्टी है. इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. तो और इसलिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ और नाचे भी हूँ और अपीयरेंस भी दिया उन्होंने. नाउ आई फील लाइक 10 अप्रैल थोड़ा जल्दी आ जाए ताकि हम फिल्म जल्दी देख लें. 7 दिन ही बचे हैं, my God. 7 दिन. Thank you so much for the बातचीत and all the very best for the film and I'll see you tomorrow at trailer launch. Thank you. Yes. See you. डकैत, बताइए आप फिल्म का हिस्सा बनना, सारी चीजें. फिल्म का हिस्सा बनना बहुत जल्दी हुआ और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि सीतारामम के बाद हाय नाना के बाद फैमिली स्टार के बाद एक ऐसी फिल्म हो जो अलग हो, काफ़ी हटके हो. एंड आई थिंक डेकॉइट वाज द बेस्ट फिल्म टू बी ऑन. बहुत कुछ करने का मौका मिला और एंड आई फील लाइक जब लोग बेसब्री से जब इंतज़ार करते हैं, जब एंटिसिपेट करते हैं, that's the kind of excitement and curiosity मुझे बहुत पसंद आती है. So I think for the first time in my life I've gotten a chance to do action और as Saraswati, as Juliet मुझे ये करने का मौका मिला and I'm very grateful to Shinil, Supriya and Shesh, the 3S SSS. मज़ा आया बहुत क्योंकि जो क्रू है they've become like a family. Like first week I found it little nerve-wracking to get into the character. बहुत difficult भी रहा है process. But having said that, the co-actors, be it Anurag sir, he's an institution and trust me, the most of the scenes I had was with baby Anam. और जब आप एक बच्चे के साथ आप कुछ एक्सप्लोर लाइक एक्टिंग एक्सप्लोर करते हो तो वो सारी ऐसी अनकही चीज़ें कर जाते हैं अपनी आँखों से, उसे खुद भी नहीं पता that how amazing actress she is. So I've been lucky to witness this magic that she's created on screen. एक डायलॉग है उनका जो टीजर में शेष ने रखा है कि आप डॉक्टर हो and then he says नहीं डाको and her change in her eyes, oh my god. किसी को मुझे लगता है कि मैं चाहे कितने भी वर्कशॉप्स ले लूँ मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो उस छोटी सी बच्ची ने किया. So I'm very grateful because this is for life. This is for life. This is memory. And it's like a jewel that I've collected and I'll keep it in my तिजोरी. ब्यूटीफुल. बताइए साहब. मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया था. फ्रॉम लैंग्वेज टू थिंग्स एंड प्लस मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी आदमी ने मुझे saw me beyond doing a psychopath. and nothing, बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छी चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने कंफर्ट जोन के बाहर की जो हमेशा अच्छा होता है. जब तक आप कंफर्ट जोन के अंदर ही रहते हो आपको लगता है सब ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली आप यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ. सो डूइंग थिंग्स आल्सो इनिशियली आई वुड बी लाइक इट टुक सो मच टाइम कि हाँ ये टीका लग रहा है, ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉपर्टी. तो पहला दिन दूसरा दिन थोड़ा होगा ना कि आप अरे कितना सब उतनी सी चीज़ में मेहनत. फिर याद आता है अच्छा मेरी फिल्म में तो मैंने एक्टर्स का जब प्रोस्थेटिक कराया था तो 2-2 घंटे बैठते थे, तो तुम क्यों कंप्लेंट. आई थिंक वो सब भी चीज़ें भी होती हैं. फिर धीरे धीरे इट्स अ स्लो प्रोसेस. सो व्हेन आई स्टार्टेड आई वेंट इन ब्लाइंड, आई वाज एंग्शियस, मुझे पता नहीं था क्या करने जा रहा हूँ. By the time I came out, it was like I had so many friends. I didn't want it to end. I was like, और कुछ करना है क्या बता दो. I think it was like that. So it is, and it was a journey. It was quite a journey. शेष ने भी एक्शन का जिक्र किया.
मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ एक्शन की, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि भाई साहब ये टूटा है, यहाँ चोट लगी है, इस सीन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इस बार क्या कुछ हुआ है? मेरा तो ये टूटा था काफ। ओके। काफ इंजरी हुई थी मेरी, हाँ। तो अभी ठीक हुई है, मतलब ठीक हुई, मतलब थोड़ी शिफ्ट हो गई, काफी हील हो गया, बट वो किसी गलती नहीं, वो मेरा ही है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी वेट, लैक ऑफ बैलेंस। तो कुछ नहीं था, किसी ने मारा नहीं मुझे, किसी स्टंटमैन ने गलती नहीं की, सिर्फ पहाड़ी पे झटके के साथ मुझे उठना था, उस झटके में मेरी इंजरी हो गई। तो इट्स लाइक व्हेन यू रियलाइज दैट भाई अभी उम्र हो गई, कसरत करो ठीक करो पहले, फिर कसरत करो। लिटरली Nothing major, nothing. Just पर वो छोटी छोटी खरोचें तो आती रहती है, so it's very normal. क्या? So I'll tell. अरे no, प्लीज ये ऐसे सुलगा के मत छोड़िए साहब, हमें बता दीजिए। नहीं, It's बोल just ही very देते। small. हाँ। It's very So small. Small for me, but for him. वो क्या हुआ था कि एक्शन सीन खत्म हो गया था, तो एक्शन सीन के बाद यू जस्ट हैव टू, एक इमोशनल सा डायलॉग है, उनको पिकअप करना है, पिकअप करके यू हैव टू गो, बट पिकअप का शॉट कर दिया था, बस क्यों लेना है। तो मैंने क्या वो डायलॉग, इमोशनल डायलॉग बोला, मैं उस मेथड एक्टिंग वाली फील्ड में मैंने इनको पिकअप भी कर लिया, और उनको पिकअप पता करते नहीं मैं हैवी कितनी हूँ। हैवी से ज्यादा मेरा ये ट्रिप हुआ। ट्रिप होते होते मुझे वो सुपर स्लो मोशन में दिख रहा था, ओ हम गिर रहे हैं करके, और ढाम करके उनको गिरा दिया, और ये देखते देखते कि वो गिर रही है, मैंने अपने पैर ऐसे लगाने की कोशिश की तो मेरा पीसीएल टेयर हो गया और इनको भी गिरा दिया, इनको भी झटका लगा। Luckily she was fit, so she just had to get some physiotherapy. She was back on set, I think, the next day. Yeah, but the thing is, see, I bled, so it's really like I bled. So this is shesh mark. This is the shesh mark. So I could see my skin. So you know, injury मेरे पास भी में ऐसा। the best is if you bleed but अगर bone injury हो, वो बहुत then वो बहुत लंबा बोन एंड चलता है। मसल इंजरी बहुत लंबा चलता So- है, खून निकल गया बेटर है। हाँ, मेरे लिए वो काफी मतलब it healed 2-3 दिन, it would sting a lot while bathing, but इनके लिए जो इनका knee and consecutive shooting schedules जो थे सारे action के थे, so it was really tough for him, and I don't know why I would always be like checking is the physio there for him, but this guy would not look after himself. Yeah. उनको ज़बरदस्ती बोलना पड़ता था कि प्लीज़ हैव फिजियो, प्लीज़ डू, बिकॉज द अमाउंट ऑफ, और ये हम 1 घंटा 2 घंटा नहीं करते, पूरा दिन 12 घंटे यू आर नहीं, जस्ट उसका एट इट। बहुत बैलेंस करना, राइटर भी है, एक्टर भी है और फर्स्ट एडी भी है, 3 काम करेगा तो ये होगा ना। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज? There's a lot, yeah, but no, we pulled it through. जो हिंदी वर्जन है फिल्म का, आप ही की आवाज है, आप ही ने डब किया है या फिर क्या नहीं, कुछ? नहीं है। तो वही अविनाश, हमने 2 फिल्में बनाई, हिंदी एंड तेलुगु 7 शॉट हुए, करेक्ट? 7 शॉट हुए, पर हाँ। अलग अलग सीन्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सीन्स तेलुगु में थोड़े scene- ऑल्टरेशंस हैं। तो Okay. मतलब हर शॉट, हर सीन, हर एंगल का ट्रीटमेंट हिंदी के लिए अलग, तेलुगु के लिए अलग। तो आवाज़ देना छोड़ो, बॉडी लैंग्वेज, डबिंग, सब कुछ अलग। तो मैंने हिंदी में भी किया है, तेलुगु में भी किया है, मृणाल मैम ने हिंदी में किया, अनुराग सर ने हिंदी में किया, उन्होंने भी तेलुगु में भी सेट में एक्टिंग किया है। सो इट्स लाइक 2 डिफरेंट फिल्म्स वो मेड और दोनों के लिए जस्टिस किया। क्लाइमैक्स सेम है, सब सेम है, पर लैंग्वेज कहानी सेम है, कहानी भाषा अलग है। ट्रीटमेंट भी कई जगह कल्चरल मतलब कोई फिल्म सेंसिबिलिटी ऐसे से गई है तो ऐसे से गई है, लेकिन बिगिनिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है। हाँ,